नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार में महज 2 दिन शेष बचने के चलते सोमवार और मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने धुआंधार दौरे लगाए हैं। चुनावी रैली, रोड शो, घर घर जनसंपर्क और सम्मेलनों के जरिए चुनाव प्रचार कर घर घर पहुंचने की तैयारी है। प्रचार के नजरिए से आज आखिरी रविवार है, जिसमें धुआंधार प्रचार जारी है। नगर निकाय चुनाव की मतदान की जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही पार्टी के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रहे हैं। चुनावी मैदान के अखाड़े में पार्टी के सांसद, विधायक, मंडल कोऑर्डिनेटर अपने अपने स्तर से जोर आजमाइश करने में लगे हैं। बागपत की बड़ौत नगर पालिका पर पहुंचे रालौत के थाना भवन विधायक अशरफ अली खान और शामली से प्रसन्न चौधरी चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और भाजपा पर जमकर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा यदि कानून से नहीं मानती है तो वो जिस लेवल पर जाना चाहती है उससे रालौत पीछे नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी और यदि भाजपा हमारे कार्यकर्ता को धमकाती है या डराती है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। थाना भवन विधायक अशरफ अली खान ने कहा कि बड़ौत नगर पालिका में गठबंधन के प्रत्याशी को सर्व समाज का समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, डबल इंजन की सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है। किसान यदि अपने अधिकार की बात करता है तो ये भारत पाकिस्तान की रट लगाते हैं। यदि नौजवान अपने रोजगार की बात करता है तो ये तालिबान की बात करने लगते हैं। यदि मजदूर अपने हक की लड़ाई के लिए कोई बात उठाता है तो ये पलायन जैसे मुद्दे उनका जिक्र करने लगते हैं। तो यहाँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है। देखें, अभी हम बड़ौत में घूमे हैं, सुबह से बड़ौत में ही घूम रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे कैंडिडेट को जो है सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। आज हम गए जहाँ जहाँ पे भी प्रोग्राम हुआ, अपार प्यार जो है मुझे उनके लिए देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि बड़ौत में ऐतिहासिक जीत जो है हमारे कैंडिडेट की होने जा रही है। क्या मुद्दा है कि मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, हम भाईचारे को लेके आए हैं। जो नगर पालिकाएँ की समस्याएं होती हैं, जो जिम्मेदारी होती है एक चेयरमैन की, क्योंकि पिछले 5 साल से यहाँ भाजपा के जो है चेयरमैन हैं, बड़ौत में जो एक विकास होना चाहिए था वो विकास बड़ौत में हुआ नहीं है। नगर निकाय चुनाव में न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर से भी जीत का परचम लहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस कड़ी में जवाहर नगर के वार्ड 5 से निर्दलीय प्रत्याशी अभय त्रिवेदी का चुनाव प्रचार भी जोर शोर से है। के न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में कई समस्याएं बनी हुई हैं। मूलभूत समस्याओं के लिए भी जनता को परेशान होना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर इस बार क्षेत्र के विकास का निर्णय लेते हुए चुनावी मैदान में आया हूँ। जवाहर नगर के वार्ड 5 में टूटी रेलवे लाइन वाली गली में अभय त्रिवेदी का जनसंपर्क हुआ, जहां भीषण गंदगी का माहौल देखने को मिला। इलाकाई लोगों को पीने के पानी तक की बेहद समस्या है। फिलहाल अभय पर जनता की ओर से पूरा विश्वास जताया रहा। उन्होंने वार्ड के कई इलाकों में अपने चुनाव चिन्ह उगते हुए सूरज का बटन दबाने के लिए लोगों से अपील भी की। तो सर्वप्रथम मुझे इस क्षेत्र में जितनी भी नालियां हैं, सड़कें हैं, उनको सही कराना है। गंदगी फैली हुई है काफ़ी हद तक। पानी की बहुत समस्या है, पानी सीवर लाइन की भी समस्या है। यहाँ पे मुझे उन सब चीज़ों से मुक्ति करानी है और एक अच्छा वार्ड साबित करना है। अच्छा, लंबे समय से यहाँ पर पार्षद काबिज रहे, क्या लगता है कितना काम उनकी तरफ से हो पाया? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जिन्होंने जो करा वो अपना कार्य करा। चुनौती के रूप में किसी को देख रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
चीज़ सबसे बढ़िया, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे चिकित्सालय की व्यवस्था करानी है, उचित अच्छी व्यवस्था करानी है, जो कि इतनी नहीं है, और बढ़िया धर्मशाले बनवाने हैं, जिससे जो भी लोग हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो सके। शादियों के लिए बारातशालाएं तैयार करानी है। कायमगंज में नकरियन सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कोतवाली, कायमगंज थाना कंपिल व थाना शमशाबाद से आयोजित बैठक में पहुंचकर अध्यक्ष एवं सभासद पद के प्रत्याशियों से वार्ता कर आदर्श चुनाव आचार संहिता का 100% अनुपालन करने हेतु विभिन्न दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, एसडीएम संजय कुमार सिंह व सीओ सोहराब आलम द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कायमगंज, शमशाबाद व कंपिल में पैदल मार्च कर जनसामान्य से चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है। बैठक के दौरान मौजूद प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का 100% पालन करने का पाठ पढ़ाते हुए जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कहा कि शांतिपूर्ण नगरीय सामान्य निर्वाचन 2023 संपन्न कराने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी ने चुनाव में गड़बड़ी या अराजकता फैलाने की कोशिश की है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी प्रत्याशी और प्रतिनिधि हैं उनके साथ एक मीटिंग की गई और उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने के लिए हिदायत दी गई है। साथ ही साथ उन्हें ये भी बताया गया है कि अगर कहीं कोई किसी तरीके से गलत काम कर रहा है तो उसकी सूचना तुरंत से प्रशासन को दी जाती है। साथ ही साथ उनको बताया गया है कि कोई किसी एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें, एक दूसरे की चिटागसी ना करें, कहीं सोशल मीडिया पे गलत टिप्पणी ना करें या कोई मैसेज फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि अगर वो किसी तरीके से ऐसा कुछ काम करते हैं और साथ ही साथ इलेक्शन वाले दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर उल्लंघन करते हैं, अभी भी करते हैं, तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, तो आखिरी रविवार और प्रचार धुआंधार। आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण कारण है और इसमें सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं जनता के सामने। अगर वो पहले पार्षद रहे हैं तो अपने पूर्व के किए काम गिना रहे हैं और आगे किस तरीके से विकास करेंगे वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ जो पहली बार प्रत्याशी बन रहे हैं वो भी पुराने कामों को देखते हुए नए कामों को और विकास की जो बातें हैं वो जनता से कर रहे हैं। अब ये तो जनता के सरमात है कि वो किसे अपने सरमात बैठाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें निकाय चुनावों की तो अब प्रथम चरण का मतदान भी हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान होना है जो कि 11 मई को होगा। और ऐसे में दूसरे चरण में जिन जिन जिलों में ये चुनाव होने हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या लोग चाहते हैं, क्या जनता का मूड है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित पांडे जी संवाददाता शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शानू कोपाड़ संवाददाता बरेली से, राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत में राजू शर्मा जी आपसे करना चाहती हूँ, मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ में किस तरीके का माहौल, चुनावी माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव माने जाते हैं डायरेक्टली जनता से जुड़ा ये चुनाव होता है क्योंकि इसमें जनता के जो मुद्दे होते हैं उनको अहमियत दिया जाती है, जिसमें सड़क, पानी और तमाम चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ऐसे में क्या रुख है यहाँ की जनता का? इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगी। राजू शर्मा जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए यशी मेरठ में द्वितीय चरण में चुनाव है, 11 मई को मतदान होना है और जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनावी गठजोड़ में लगी हुई है, लगातार एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए प्रचार को लेकर। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस बार वो किसे वोट करेंगे। क्या नाम है आपका और किसे वोट करेंगे इस बार? भाजपा को, अरिकांत आलूवालिया को। पहले तो बसपा के यहाँ पर प्रत्याशी थे, क्या उन्होंने विकास नहीं करा? कोई विकास नहीं करा। हाँ हाँ, देखो भाजपा काम करेंगे देश में, प्रदेश में। हाँ अच्छा, और क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? तो यही है जी, साफ सफाई, बच्चों को शिक्षा का, हेल्थ का, अच्छा, हेल्थ सेक्टर और साफ सफाई। और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, किसे वोट करेंगे इस बार? अच्छा, फूल को। क्यों वोट करेंगे फूल को? बसपा ने विकास नहीं करा, पहले बसपा का मेयर था यहाँ पर। बसपा का मेयर देख लिया, आप करेंगे और देख लिया। अच्छा,
अब जो है फुल करेंगे, हाँ। विकास करें सब। वार्ड 11 में हम मौजूद है, यहाँ से बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता मैदान में है, किसे वोट करेंगे, किसे जिताएंगे? जिताएंगे नरेश कश्यप। अच्छा, नरेश कश्यप जी को जिताएंगे। लग रहा है कि विकास कराएंगे नरेश कश्यप? बिल्कुल कराएंगे। अच्छा, शिक्षित भी बताए गए नरेश कश्यप शिक्षित है। बहुत अच्छे आदमी, बड़े हम्म आदमी है, बढ़िया है, काम अच्छा करेंगे। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? बस विकास के लिए करेंगे। विकास के लिए करेंगे। पिछले जितने लोग किसी ने नहीं किया, ये करेंगे। अच्छा, पूरा विश्वास है हमें, ये करेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है अच्छा काम करेंगे। कौन जीतेगा इस बार? नरेश कश्यप के बाद नरेश। अच्छा, वार्ड 11 नरेश कश्यप। और महापौर? हरिकांत जी जीतेंगे। तो लग रहा है कि भाजपा का जो समीकरण है वो जीत की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, बढ़िया वोटों से जीतेंगे। विकास होगा इस बार? पहले से अच्छा होगा। क्या कमियां रही पिछली बार? देखो आप भी सड़कें देखो, खंभे है, बिजली लाइन नहीं है, पास तो लाइन है, बच्चों के रस्ते है। अच्छा, ये सुधरेंगे। यही और तमाम लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, किसे अपना जो प्रत्याशी है उसे जिताकर भेजेंगे। क्या लग रहा है, किसे जिताएंगे इस बार? नरेश कश्यप जी हमारे यहाँ तक बहुत अच्छा शिक्षित परिवार का शिक्षित बच्चे। क्यों बसपा वाले भी मैदान में है, सपा वाले भी, उन्हें नहीं लग रहा? जो अच्छा काम करेगा तो उसको ही जिताएंगे। ये सब हर चीज का अनुभव है इसे, हर चीज का। अच्छा, बच्चों को भी शिक्षा देता है, जब आप बढ़िया पढ़ा लिखा तो शिक्षा में कोई कैंडिडेट लगाएंगे और कोई कैंडिडेट नहीं है? शिक्षा लगाई नहीं, इससे ज्यादा कोई नहीं। अच्छा, इससे ज्यादा कोई नहीं है। विकास करा पाएंगे नरेश कश्यप? आज विकास पहले जो सड़कें है वो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है, तमाम जो और समस्याएं है, नल की समस्या है, नालियों की समस्याएं है, वो दूर नहीं हो पाई। इस बार हो पाएगी? जो समस्या है सब दूर होगी। तो कोई भी नाली नल का हर काम कर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या लग रहा है? इन्हें तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पूरा आश्वासन देंगे आपको। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विकास होगा, वार्ड 11 चकाचक हो जाएगा। अच्छा, और महापौर किसका जीतेगा इस बार? अच्छा, आपको क्या लग रहा है? 100% ये जीतेंगे। 100% यही जीतेंगे। ब्राह्मण आदमी में झूठ नहीं कहूँगा। अच्छा, फूल भगवान से जो प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, हाँ। इसी के लिए कर रहा हूँ। वो सज्जन आदमी है, सब कुछ तरक्की करेंगे हम बताइए। अच्छा, विकास होगा, फुल विकास, पूरा विकास 101%। अच्छा, विकास होगा जाट। अच्छा, ये मेरी गारंटी है इस बात की। आपकी गारंटी है? ब्राह्मण की है। गारंटी तो प्रत्याशी भी दे रहे हैं कि हम अन्य जो प्रत्याशी विकास कराएंगे। पूरे वेट में कितने लोग घूम रहे हैं, हाँ। इनके मुझे फुल 98 या 99% इनके फुल जो विकास अपने उसमें ये क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? करेंगे, हाँ, सपोर्ट करेंगे। किसे तो सपोर्ट करोगे? नरेश जी को सपोर्ट करोगे? सहयोग देंगे। हाँ। बनने चाहिए। बनने चाहिए। बना देंगे नरेश कश्यप? लग रहा है, लग रहा है। बनेंगे। अच्छा, यही बनेंगे। हाँ, आपको क्या लग रहा है? यही बनेंगे। हमने कई सब दिन तक घूमे हैं नरेश कश्यप जी के साथ। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वार्ड नंबर 11 से हाँ, पूर्ण बहुमत से हमें सपोर्ट मिल रही है। हाँ, और हर जगह से हमें जैसी वो मिल रहा है, बहुत बढ़िया वो मिल रहा है। और हमें सहयोग बहुत बढ़िया मिल रहा है। और आने वाली 11 तारीख को, हाँ, आने वाली 11 तारीख को हाँ, नरेश कश्यप जी हाँ, जो भी एक दिन तो पब्लिक का होएगा, हम्म, मेरी माता बहनों का नौजवान साथी का होएगा, और 5 साल उनके लिए हम काम करेंगे। और नरेश कश्यप जी नेता नहीं है, आपके बेटे हैं, सबके बेटे हैं। वो बात बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो भी काम होएगा, नाली का, संजू का, हमने बहुत जीत जाएगा नरेश कश्यप लग रहा है? नरेश कश्यप जी आज की तारीख में मैं सोचते हैं कि आज की तारीख में 101% जीते हुए हैं। और जैसे हमने देखा है, और हम बुजुर्ग महिला भी। ठीक है राजू जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास इस पे। इसके बाद आगे हम और भी लोगों की इस पर राय जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चलो, ब्रेक आ गया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तेजी से घूमता आईना, खबरों की सरपट चाल, स्पीड न्यूज में देश दुनिया का पूरा हाल। दोपहर 2 बजे आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आखिरी रविवार प्रचार धुआंधार। कामगंज से खबर जहां पर नगरीय सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत फर्रुखाबाद के चुनावाधिकारी संजय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कोतवाली, कायमगंज थाना कंपिल व थाना शमशाबाद में आयोजित बैठक में पहुंचकर अध्यक्ष एवं सभासद पद के प्रत्याशियों से वार्ता कर आदर्श चुनाव आचार संहिता का 100% अनुपालन करने हेतु विभिन्न दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, एसडीएम संजय कुमार सिंह, वसीओ सोहरावालम द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कायमगंज, शमशाबाद व कंपिल में पैदल मार्च कर जन सामान्य से चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है। बैठक के दौरान मौजूद प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का 100% पालन करने का पाठ पढ़ाते हुए जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कहा कि शांतिपूर्ण नगरीय सामान्य निर्वाचन 2023 संपन्न कराने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी ने चुनाव में गड़बड़ी या अराजकता फैलाने की कोशिश की तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी प्रत्याशी और प्रतिनिधि हैं उनके साथ एक मीटिंग की गई और उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने के लिए हिदायत दी गई। साथ ही साथ उन्हें ये भी बताया गया है कि अगर कहीं कोई किसी तरीके से गलत काम कर रहा है तो उसकी सूचना तुरंत से प्रशासन को दी जाए। साथ ही साथ उनको बताया गया है कि कोई किसी एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें, एक दूसरे की चिट्ठाकसी ना करें, कहीं सोशल मीडिया पे गलत टिप्पणी ना करें या कोई मैसेज फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि अगर वो किसी तरीके से ऐसा कुछ काम करते हैं और साथ ही साथ इलेक्शन वाले दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर उल्लंघन करते हैं, अभी भी करते हैं, तो उस पर कठोर कार्रवाई। मेरठ के बाद अब हम अयोध्या का रुख करते हैं, जहां पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या में समीकरण क्या है, साथ ही साथ वहां की जनता को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहां की जनता का जो चुनावी मूड है वो क्या नजर आ रहा है। हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरपी सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर जनता का मूड क्या है, यहाँ पर जनता किस तरीके से इस बार निकाय चुनाव में प्रतिभाग करेगी, कैसे उनकी भागीदारी होगी, साथ ही साथ विकास के मॉडल पर चलना है या अन्य मुद्दे हैं जनता के? अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, रामनगरी अयोध्या में जो है इस समय मेयर पद के लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा प्रशासन पूरा जो है खेमा जो है बीजेपी का एकदम इसी पे जुटा हुआ है यहाँ पे जिताने के लिए, और जो बीजेपी के मेयर हैं उनको जो है जिताने के लिए पूरा खेमा यहाँ पे लगा। कल मुख्यमंत्री जी फिर आ रहे हैं अयोध्या के लिए, जो है पूरा बर्चक यहाँ फोकस जो अयोध्या को दिया जा रहा है। जी आपको बताते चलें, अभी जनता से राय लेते हैं, जनता का क्या राय है, क्या विचार है, वो आपके सामने पेश करते हैं। देखिए जनता क्या कहती है। भाई साहब, यहाँ का मुद्दा क्या है, यहाँ पे किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? यहाँ पे क्या योगी जी आए या मोदी जी आए, यहाँ पे जनता
जान चुके हैं उनके कारनामों को। यहाँ पे समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से यहाँ पे भारी मतों से भाई दीपू महापौर के लिए विजेता, और हमारे यहाँ रामचंद्र प्रथम दास वार्ड से कृष्णपाल यादव भारी बहुमत से विजयी हो। जी, ये बताइए भाई साहब, आप किस मुद्दे पे यहाँ पे वोट करेंगे आपकी, ये बताइए भाई साहब। हाँ, आप बताइए। यहाँ की महंगाई भ्रष्टाचार जो है कि यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ की साफ सफाई कुछ नहीं होगा जी। केवल एक नाम नहीं, अब किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे ये बताइए आपकी। हम तो महंगाई से भ्रष्टाचार को हटाने के लिए बेटा आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे, आप बताइए ना, बोले किस मुद्दे पर, चाचा आप बताइए। विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। आपकी जो प्रत्याशी किसको चुन रहे हैं? जो हमारे मोहल्ले का और थाना वार्ड का विकास करेगा उसी का करेंगे जी। और हाँ बोलिए। हाँ, उसमें जो है जी किंग गोपाल जो है खरीद कर रहे हैं। हाँ, और हम लोग किंग गोपाल का जो है जी सपोर्ट कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि विकास के मुद्दे पे ही वोट करेंगे। हम रामचंद्र प्रभम वार्ड में खड़े हैं इस समय। यहाँ के आम जनमानस जो है यही बता रहा है कि विकास के मुद्दे पे ही वोट करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे विकास के मुद्दे की बात करी जा रही है, तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके से वोट की चोट जनता करती है। फिलहाल हम आगे वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ रोहित पांडे संवाददाता शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक समीकरण क्या है, किस तरीके से जनता यहाँ पर इस बार निकाय चुनाव में अपनी प्रतिभागिता जो है वो दर्शाने वाली है, साथ ही साथ यहाँ पर मुद्दे क्या है जिन पर इस बार चुनाव जो जनता है वो वोट करना चाहती है, जिन किन मुद्दों पर चुनाव होने? देखिए, मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर पहली बार नगर निगम बना है और इस बार लोग देखिए किसको वोट करते हैं। मेरे पीछे काफी जनता है, उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे वो किसको वोट करेंगे। आपको बता दूं, शाहजहांपुर पहली बार नगर निगम बना है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी का 4 बार कब्जा रहा है। महापौर पहली बार शाहजहांपुर में बनने जा रहा है, तो जनता है मेरे साथ, जनता बताएगी वो किसको वोट करेगी और महापौर किसको चुनना चाहती है। आप बताइए, आप किसको वोट करना चाहेंगे? अर्चना वर्मा, भारतीय जनता पार्टी। किन मुद्दे पर वोट करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी। क्या मुद्दे, बिजली, स्वास्थ्य, किस मुद्दे पर, क्या मुद्दे हैं आप? मतलब रोजगार पर। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप बताइए आप किसको वोट करना चाहेंगे? मैं तो उस नेता को चुनना चाहूंगा जो स्वास्थ्य पर ध्यान दे, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन करे, और मेन चीज है हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है अखंड भारत में। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य पे ध्यान दे, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप बताइए आप किसको वोट करना चाहेंगे? यहाँ पर किसको चाहते हैं, अर्चना वर्मा या माला राठौर? समाजवादी पार्टी को। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? मुद्दा सर ये साफ है, क्योंकि सर पिछली बार जो तनवीर खान थे उन्होंने सारी गलियां, सारे रोड, सारी लाइटें सब लगवाई है और उनके राज्य में काम बढ़िया हुआ है अभी तक। तो इस मुद्दों पे और बेरोजगारी कम हो। जनता है पीछे, आप बताइए आप किसको वोट करना चाहेंगे? आप बताइए किसको वोट करना चाहेंगे इस बार? माला राठौर को वोट करेंगे अपना। तो ये जनता है मिक्स जो कह रही है, कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को, कुछ भारतीय जनता पार्टी को। आप बताइए किसको वोट करेंगे और किन मुद्दों पर करेंगे? क्या चाहते हैं इस बार नगर निगम में पहली बार महापौर चुने? पहली बात तो सर जब साफ सफाई देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रही है। इस मारे साफ सफाई भी सब कराना है और दुनिया भर के काम है। लाइट वगैरह करेंगे, साइकिल को वोट देंगे माला राठौर को। आप बताइए, हमारे साथ युवा भी हैं, आप बताइए, अब नगर निगम बना है शाहजहांपुर पहली बार, किसको वोट करना चाहेंगे और किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मैं मुद्दा विकास सबसे मेन पॉइंट है विकास। जो शहर में जो भी प्रत्याशी जीत के आए, मुझे शाहजहांपुर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखना है जो है विकास। क्योंकि अब अगर आप क्षेत्र में कहीं से भी आइए तो वहाँ पे अभी भी कहीं पे लाइट सुविधा अभी ज्यादा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तो अगर जब ये महानगर बनी रहा है तो इसमें और ज्यादा विकास। क्या लगता है कौन विकास करा पाएगा? अब बीजेपी पूर्ण बहुमत में है। मैं तो यही चाहूंगा कि कोई भी आए तो वो मतलब विकास करे, और जो विकास करेगा उसे जनता खुद तय करेगी। अच्छा, स्थानीय बात करें, अगर वार्ड नंबर 12 में है आप, तो यहाँ पर किसे चुनना चाहेंगे पार्षद के लिए? वार्ड नंबर 12 में कई प्रत्याशी हैं और मैं तो यही देखूंगा कि जो नए हैं, अब पुराने जो हुए नए हैं तो उन्हें आगे आना चाहिए और आगे उन्हें ही समर्थन देना चाहिए। ठीक है, काफी लोग हैं, और आप बताइए आप किसको वोट करेंगे इस बार? अर्चना वर्मा है भाजपा से, माला राठौर है समाजवादी पार्टी से, निकट जहां है कांग्रेस से, तो किसको वोट करना चाहेंगे? अर्चना वर्मा को। भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं, क्यों अर्चना वर्मा को? बस यही कि रोजगार यहाँ पे बढ़े,
रोजगार को लेकर, आप किसको वोट करेंगे? जी भाजपा को, अर्चना वर्मा। अर्चना वर्मा को। शाहजहांपुर पहली बार नगर निगम बना है, आपको बताएं योगी आदित्यनाथ आज ही आए थे, जनसभा को संबोधित किया है, लोगों से अपील की है अर्चना वर्मा को वोट करें। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किसको वोट करना चाहेंगे आप? बिल्कुल अर्चना वर्मा। अर्चना वर्मा को। तो अर्चना वर्मा को, कुछ लोग माला राठौर को, ये मिले जुले लोग हैं जिनका कहना है कि अर्चना वर्मा को करेंगे, माला राठौर को करेंगे। स्थानीय बात की जाए, क्या योगी जी के आने का असर है ये रोहित? क्या योगी जी यहाँ पर आए उसका असर जो है वो जनता पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, योगी जी आए थे, योगी जी ने यहाँ पे स्पीच भी दी है, कहा है कि मौसम देखिए आप किस तरीके से हो रहा है, तो जनता पहले से प्रभावित है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की तरीके से देखा जाए, माला राठौर जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है अर्चना वर्मा, दोनों लोगों को लोग लाइक कर रहे हैं। और भी लोग हैं, एक महिला भी है, उनसे ही पूछ ले। आप बताइए, पार्षद जो यहाँ पे नगर निगम पहली बार शाहजहांपुर बना है, अर्चना वर्मा भारतीय जनता पार्टी से और माला राठौर समाजवादी पार्टी से, किसको वोट करेंगे, फूल को या साइकिल को? तो फूल को ही करेंगे, मगर सुरेश खन्ना कोई काम नहीं करते हैं सजान, कोई काम नहीं करते हैं। कोई काम नहीं। तो फिर फूल को क्यों वोट करेंगे? खन्ना जी काम ही नहीं करते हैं। नहीं, फूल को इसलिए वोट करेंगे क्योंकि वो राम से जुड़ा है। अच्छा, सिर्फ ये मुद्दा है बस। देखिए, नगर निकाय चुनाव में भी राम की एंट्री है और हिंदुत्व की एंट्री है, यानी कि हिंदुत्व मुद्दा जो है वो हर जगह भारी है, चाहे वो नगर निकाय चुनाव ही क्यों ना हो। ठीक है रोहित, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और बात कर रहे हैं आखिरी रविवार, प्रचार धुआंधार। आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है और उस लिहाज से हम कह रहे हैं कि आज आखिरी रविवार है और प्रचार लगातार लोगों द्वारा किया जा रहा है, प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा है, जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक जिन जिलों में हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की, वहां पर नगर निकाय चुनाव में भी हिंदुत्व और राम का मुद्दा अभी भी दिखाई पड़ रहा है। नगर निकाय चुनाव में ज्यादातर लोग सड़क पानी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदुत्व और राम की बात की जा रही है। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के होने वाले मतदान की, जिसमें जनता क्या चाहती है, हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अब आपको हम कानपुर का रुख कराते हैं, जहां पर कानपुर में जनता का क्या मूड है, क्या चुनावी मुद्दे हैं, ये हमारे संवाददाता सोनू शर्मा इस वक्त वहां पर मौजूद है। सोनू जी, इस वक्त आप कौन से वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ की जनता का क्या मूड है, साथ ही साथ क्या चुनावी मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? जैसे जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। जैसे जी आपको बताइए, कानपुर जो सीट है महापौर की, वो हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि दोबारा प्रज्ञा पांडे को बीजेपी ने रिपीट किया है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आरोप लगते हैं बीजेपी कि जो सीट महापौर की रिपीट करी जाती है कहीं हारती है, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ में है। मैं इस वक्त आपको गोविंदनगर विधानसभा में खड़ा हूँ और गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में सुरेंद्र मैथानी वर्तमान समय में विधायक है, इससे पहले भी विधायक कार्यकाल रहा, तभी वे विधायक रहे हैं। हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनका आखिर मूड क्या है। क्योंकि मूड की अगर बात करें तो मूड तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मुद्दे होते हैं, जो धरातल मुद्दे होते हैं, धरातल मुद्दों की बात करें तो आदमी को जो मूलभूत सुविधाएं होती, सड़क, पानी, बिजली और लाइट, कहीं ना कहीं मुद्दों की बातें नहीं हो रही कानपुर शहर में। बात हो रही है
कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने का काम किया। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, आइए वर्तमान समय में हमारे साथ मौजूद हैं और बात करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार मुद्दे क्या है और क्या चीज है क्या नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देसीपाल है। सोनू, आप अनम्यूट करें खुद को, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। सोनू अनम्यूट करें। सोनू जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। शानू कुमार संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शानू कुमार जी, बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली में क्या चुनावी माहौल है, क्या समीकरण जो है वो यहाँ पर? शानू की भी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो क्या चुनावी मुद्दे हैं, जनता का क्या मूड है, साथ ही साथ इस बार जनता कौन से मुद्दों पर अपना प्रत्याशी चुनने वाली है? जी देखिए, बिल्कुल यही जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में इस तरफ हम मौजूद है जनपद बुलंदशहर नगर पालिका शिकारपुर। और देखिए जनता का क्या मूड है, जनता हमारे साथ मौजूद है। जनता का जो मानना है, जनता का मानना यह है कि हर बार प्रत्याशी जो बनाए थे वो जनता के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से धोखे ही देते रहे, लेकिन इस बार जनता विकास के मुद्दों को लेकर और साफ सफाई के मुद्दों को लेकर और बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर और जो जनता की जो और समस्या उनको लेकर जनता अब वोट प्रत्याशी अपना चुनना चाहती है। देखिए मेरे साथ यहाँ काफी लोग जनता में मौजूद है, मैं जनता के लोग के बीच में मौजूद हूँ। देखिए मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है। दादा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव के? हमारा मुद्दा ये रहेगा कि हमें आपके जो अपना प्रत्याशी चुनना है, जो हमारे कस्बे का उचित विकास करे, नव युवक हो। इससे पहले जो हमने चेयरमैन चुने, उन्होंने शहर में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो, जैसे कि बाजार के अंदर जिस समय बारिश होती है यहाँ गाड़ियां डूब जाती हैं, लाइटें, स्ट्रीट लाइटें 2-2, 3-3 महीने खराब हुई पड़ी रहती हैं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। नगर पालिका वगैरह में अगर हम जाते हैं तो ऐसा कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा प्रत्याशी किस पार्टी ने उतारा मैदान में जिसको आप चुनना चाहते हैं? हम इस समय एक नव युवक हैं जिसका नाम योगेंद्र शर्मा और पप्पी शर्मा, कांग्रेस का प्रत्याशी है। नव युवक है, ईमानदार है और संपन्नता भी पूरी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो अब की बार विजयी घोषित होगा। हमें सर्व समाज का बहुत बुरी तरीके से समर्थन प्राप्त है। अच्छा दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें घूसखोरी सरकार नहीं चाहिए। जितनी भी सरकार रही है, शिकारपुर में सारी दलालों की सरकार है। जितने भी चेयरमैन है सारे के साथ दलाल लेके पहले चल रहा है। हर एक उनकी बात में हर एक बिरादरी का दलाल है। यो भाई पप्पी भैया के साथ हम नहीं, दलाल से मतलब नहीं है। विकास के मुद्दे क्या है? विकास के आप जिसको आप प्रत्याशी चुनना चाह रहे हैं, शिकारपुर में कोई सी गली उठा के देख लो, सभी में इतनी खाई गड्ढे हैं। आज ही के खाई गड्ढों की गिनती नहीं है। कोई ऐसा कोई पोल नहीं जहाँ जो टूटा हुआ ना हो, केवल ये वाली। अच्छा, रास्ता मुद्दा है आपका। दादा आप क्या कहेंगे? दादा हमारे जो प्रत्याशी योगेंद्र शर्मा हैं, उनकी प्रतिभा से, उनके युवा कार्य कौशल से, एक युवा होने के नाते, क्योंकि उनका व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है वो उनकी गुणवत्ता जाहिर करता है। सारा समाज जानता है, सारा शहर जानता है, सारा प्रदेश जानता है, तो उनकी गुणवत्ता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। उनके विकास की कार्यशैली पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। जनता को, जनता जनार्दन एक हो चुकी है शिकारपुर की। उनकी जमीनी पकड़, उनकी वास्तविकता सर्व समाज में है। उनका तालमेल शिकारपुर की सर्व समाज की जनता के साथ है। अरे बीजेपी ने भी प्रत्याशी उतारे, बसपा ने उतारे, सबको। बीजेपी का प्रत्याशी पिछले चुनाव में भी हारा था, क्योंकि वो सही प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाए। इस बार परिसीमन हुआ, शासन के आदेश के अनुसार परिसीमन हुआ, अनारक्षण परिसीमन हुआ, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने लालच में, अपनी साठगांठ से अपने ही दलाल टाइप प्रत्याशी को उतारा। अच्छा, युवा से बात करते हैं। देखिए युवा हमारे साथ मौजूद है। हाँ, क्या मुद्दे रहेंगे जो आपके जो प्रत्याशी चुनेंगे आप? हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि शहर का विकास, और जो मुद्दा है सबसे बड़ा है ये सड़कें। और अभी हम चाहते हैं कि जो पब्लिक चुनेगी वो बिल्कुल सही चुनेगी, और वो रहेंगे योगेंद्र शर्मा और पप्पी शर्मा। और दादा आप बुजुर्ग हैं, दादा आप बुजुर्ग हैं, आप दादा आप बताइए। अच्छा, सफाई हो। अच्छा दादा आप क्या कहेंगे?
अरे दादा आप युवा हैं, देखिए कुछ लोग कहने से भी। हाँ दादा आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं जनरल में 35 साल में आई है, दोबारा आई है चेयरमैन ही, तो हम अपने भाई योगेंद्र शर्मा पप्पी को भारी बहुमत से जिताना चाहते हैं। और विकास के मामले में उनसे यहाँ ऊपर कोई नहीं है, खाली ये भूखे नंगे हैं, पैसे कमाने के लिए लड़ रहे हैं और ये अपने नाम के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पप्पी भाई जो योगेंद्र शर्मा पप्पी है वो अपने नाम के लिए लड़ रहे हैं। हमारा तो यही मुद्दा है कि 35 साल में जनरल में आई है तो हमारा जनरल आदमी चेयरमैन बनना चाहिए। अच्छा पिछली बार यह बसपा का प्रत्याशी रहता, उससे पहले बीजेपी का प्रत्याशी है, क्या विकास के मुद्दे फिर भी आपके कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतर पाए? सबसे पहले जो कहा है चेयरमैन साहब वो तो जनता को लूट लूट कर खा गए, नाली खरंजे सब बेकार पड़े हैं, कहीं कुछ उसमें नहीं करा उन्होंने। हाँ फूलवती राणा जो चेयरमैन थी उन्होंने तो अपनी कोठी बनाई है और बाकी और कुछ नहीं करा है, इसलिए जनता उनसे स्टार्टिंग करो कैसे गड्ढे, ये देखो उधर जा करके कैसे गड्ढे की स्टार्टिंग होती है सुखारपुर से। अच्छा आपके जो प्रत्याशी आपने चुना है क्या मुद्दे हैं आपके दादा? मुद्दे ये हमारे गड्ढे बड्डे सारे सही हो। तो कैसा प्रत्याशी है, किस प्रत्याशी चाहते हैं आप? पप्पी पंडित शर्मा। अच्छा आप क्या बताओ, आप क्या कहेंगे? हम तो पप्पी पंडित सुनना चाहेंगे, विकास करे जो वही हमारा नेता है। प्रधान जी आप बताइए, अच्छा आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? हम तो यहाँ शिकारपुर नगर पालिका में जो विकास करे ऐसे प्रत्याशी के लिए सब लोग, पूरा शहर, सभी जाति, हिंदू मुस्लिम सब मिलाकर के योगेंद्र शर्मा पप्पी जी के साथ हैं। ये पहले भी चेयरमैन रहे जो प्रत्याशी आज लड़ रहे हैं। इन्होंने शहर में कोई पार्क की व्यवस्था नहीं कराई, शहर में गरीब लोगों की बेटियों की शादी के लिए कोई बारात घर की व्यवस्था न कराई, इन्होंने कोई नाले निर्माण न कराए, इन्होंने कहीं पानी की टंकी की लाइन पाइप व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं कराई। ये तो केवल शहरी आवास में जो गरीब लोगों के मकान बने सबसे 50-50 हजार रुपए लेकर के इन्होंने अपना विकास किया, इसीलिए पूरे शहर की जनता नाराज है। और पप्पी शर्मा जो हमारे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, योगेंद्र शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी है, पूरे समाज ने मिलकर के सबने इनको समर्थन दे दिया। अब ये तय कर लिया कि पप्पी शर्मा ही अगले यहाँ चेयरमैन करेंगे। अरे एक दादा मेरे साथ है, दादा आप क्या कहेंगे? मैं वर्तमान की स्थिति में फिलहाल शिकारपुर का चेयरमैन प्रत्याशी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक ही सुर में सारी जनता बात कर रही है और मुद्दे इनके पास बहुत सारे हैं। सड़क, पानी की जो व्यवस्था है उसके लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनता जो है इस वक्त बिल्कुल मन बना चुकी है। वापस आएंगे आपके पास अनिल, और हमारे साथ अरविंद दुबे सोनभद्र से जुड़ चुके हैं। अरविंद, सोनभद्र की बात करें तो यहाँ पर जनता का चुनावी मूड क्या है, साथ ही साथ वोटर किन मुद्दों पर वोट करना चाहता है? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए अरविंद जी। अभी बच्चे आवाज करिए। अरविंद जी आवाज आ रही है आपको? सोनू शर्मा हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। सोनू, कानपुर की बात करें तो यहाँ पर जनता के क्या मुद्दे हैं, चुनावी माहौल क्या है, जनता किन मुद्दों के साथ इस बार अपना प्रत्याशी चुनने वाली है, इसको लेकर अभी यहाँ पर आप लोगों से भी बातचीत करें, क्या मूड है जनता का? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सोनभद्र मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, कंटिन्यू करिए। जी, सवाल फिर से करें। अरविंद, मैं वापस आऊंगी आपके पास। मैं सोनू शर्मा से यहाँ पर सवाल पूछ रही हूँ। सोनू जी, कानपुर की बात करें तो यहाँ पर जनता का चुनावी माहौल क्या है? मैं कह रहा हूँ जनता का चुनावी मूड की अगर बात करें, या कानपुर शहर की बात करें अगर हम, तो महापौर प्रत्याशी को दोबारा रिपीट किया गया है और जो प्रतिभा पांडे है दोबारा जो चुनावी मैदान में आई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि चुनावी मैदान में दोबारा आखिरकार बीजेपी ने उनको क्यों उतारा। कहीं ना कहीं उनके आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहे हैं 5 सालों में। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जनता से, जनता हमारे साथ मौजूद है, हम बात करते हैं उनसे कि क्या कहना है उनका। ये
क्या नाम है आपका? हेलो जी, क्या नाम है आपका? त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन जी, क्या कहना चाहेंगे महापौर के बारे में और दोबारा रिपीट किया बीजेपी ने उनको? महापौर के बारे में ये कहेंगे कि जो पहले थी भाई महापौर जी, उनको तो बड़ा टिकट दिया गया है, उनके उपलक्ष्य में हमारी वो खड़ी हुई है, क्या नाम है उनका? वंदना मिश्रा। उनका सपोर्ट किया जाए और जेपी भाई का पूरा सपोर्ट किया जाए। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ किसी प्रत्याशी बात नहीं कर रहा हूँ दल की बात। मेरा कहना मतलब है क्या चांदपुर शहर में विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं, विकास हुआ या नहीं हुआ अलग की बात है। विकास हुआ, लेकिन बदलना चाहिए, बदलाव चाहिए, पब्लिक को बदलाव चाहिए ना, महापौर से बदलाव चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कुछ और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या बदलाव चाहते हैं कानपुर शहर में आप? बदलाव का केंद्र से लगा, प्रदेश से लगा, स्टेट तक हर बदलाव होना चाहिए। आप देख लो 5 साल में कितना काम हुआ। देखो जाके नहर में, देखो जाके पानी भरा रहता है यहाँ, 10 बार खुदाई भाई 10 बार पानी भर जाता है। और बाकी देखो मुझे क्या पोजिशन चल रही, ऐसा बुरा हाल है। और आप कुछ काम न करो तो आपको नोटिस मिल जाएगा। हमारे मोहल्ले में एक भी पार्क नहीं है, बहुत दिन से मांगे पार्क, इतना बगल में कूड़ा पड़ा है, पार्क भी नहीं, बच्चे कहाँ खेले जाके। और टैक्स की बात करो, टैक्स पूरा दे उनको, क्यों टैक्स दे भाई? जब हमें सुविधा व्यवस्था नहीं मिले क्यों टैक्स दे इनको? क्या कहने मतलब टैक्स आपको खुला जाता है, सुविधाएं नहीं मिलती है? कहाँ सुविधा मिल रही है बताइए? देखो पानी भरा नहरों में, अब देखो नालियों में, देखो आपको चल रही है, ये इससे चल रही है। और काम देखो फैक्ट्रियों में क्या बोल रहे हैं, लेकिन लेबर का काम नहीं है, ढाई दिन तो दे रहे मजदूर को। हमारे और मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल चल रहा है कानपुर? माहौल ठीक है, लेकिन अब बदलाव हो सकता है। किस लिए बदलाव चाहिए आपको? महापौर के बदलाव क्यों? उन्होंने जिस हिसाब से इनकी गवर्नमेंट है केंद्र में और राज्य में, उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। उन्होंने कोई ऐसा विकास नहीं किया है कि जो गंदी नालियां और ये सब सड़कें, मेरा कहना है मूलभूत सुविधाएं जो थी उन्हें पूरी करी। ठीक है, मैं सब लोग मौजूद हूँ, उनका साफ कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं थी वो पूरे जो दावे थे, वादे थे, उसे पूरे नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर सोनू, जैसे कि सभी ने बोला है कि बदलाव चाह रहे हैं, कुछ लोग फेवर में भी हैं, लेकिन अगर हम वाकई यहाँ धरातल की बात करें तो सबसे ज्यादा समस्या अगर आपने जमीन पे रहकर देखी तो क्या देखी कि क्या समस्या है जो पिछले 5 साल या उससे पहले से वैसे ही चली आ रही है अभी तक? सोनू, आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए प्लीज। ठीक है सोनू, वापस आएंगे आपके पास और आपको बता दें कि यहाँ पर हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की कि जनता का क्या मूड है, जनता किन चुनावी मुद्दों पर इस बार अपना प्रत्याशी चुनने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने आपको ये भी दिखाया कि कैसे नगर निकाय चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो हावी है। अरविंद दुबे हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं सोनभद्र से। अरविंद, यहाँ पर जनता का चुनावी मूड क्या है, यहाँ पर जनता किन मुद्दों पर अपना प्रत्याशी चुनने वाली? जी, आपको बता दें कि चुनाव में अमूमन यहाँ पे फिर से एक बार विकास के मुद्दों पर ही मतदान दिया जा रहा है। हमने इसे लेकर के चुनाव के जब से सूचना जारी हुई तब से जनता से जुड़े लोगों से हमने जानने का प्रयास किया तो ज्यादातर लोगों ने इस बात को तवज्जो दी यहाँ पर कि विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे। बड़ी बात रही है, सोनभद्र जनपद में एक नगर पंचायत है चौपन, जो पूरे यूपी के लिए कहें तो एक चर्चित सीट में से जानी जा रही है। मैं इस वक्त उसी नगर पंचायत में मौजूद हूँ। आवाज जा रही है? जी जी, कंटिन्यू करिए। जी, और आपको बता दें कि इस नगर पंचायत में अलग सबसे यह है कि पूरे यूपी में कहें तो अधिकृत रूप से यहाँ पर निषाद पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पूरे यूपी में एकमात्र यहाँ से निषाद पार्टी को टिकट मिला है। भाजपा का सिंबल यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है जो कमल का फूल निकाय चुनाव में चुनाव चिन्ह से बाहर है। और यहाँ की सीट लगातार जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है अब से 2 बार या कहें कि 3 बार, एक बार उपचुनाव में भाजपा के ही उम्मीदवारों को, अलग अलग उम्मीदवारों को उन्हें चुनाव हराया भी है यहाँ से। लेकिन इस बार निषाद पार्टी के पाले में यह सीट चली गई और निषाद पार्टी ने अधिकृत रूप से उन्हें अपना प्रत्याशी दे दिया। ऐसे में यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में प्रारंभिक समय में तो रोष था, लेकिन अगर बात करें अभी मतदान 11 तारीख को होना है तो उससे पहले यहाँ पर भाजपा स्टार प्रचारकों की फौज यहाँ उतरी हुई। आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम भी इसी निकाय में लगा हुआ है।
यानी कि संजय निषाद जी का, और उसके बाद भाजपा के अन्य प्रांतीय स्तर से, क्षेत्रीय स्तर से पदाधिकारी और बड़े बड़े दिग्गज प्रचारक आ रहे हैं। डिप्टी सीएम का कार्यक्रम कल यही सोनभद्र में लगा हुआ है। कल ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम भी यहाँ पर आएंगे। तो बात करें सोनभद्र जनपद में तो कुल 10 निकाय हैं, जिसमें 9 नगर पंचायत हैं और 1 नगर पालिका है मात्र। पहली बार यहाँ पर ऐतिहासिक चीजें जो हुई है सोनभद्र में, अगर बात करें तो 2 ऐसी निकाय है जहां पहली बार यहाँ पर कोई चेयरमैन की कुर्सी पर आसीन होगा। वहीं बात करें जिले की एकमात्र नगर पालिका रावर्ट्सगंज की, तो यह ऐसी नगर पालिका है जो पहली बार यहाँ पर अनुसूचित सीट के लिए आरक्षित हुई है। और ये जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, जो चर्चित सीट 54 की बता रहे हैं, यह सीट जो है लगातार दूसरी बार अनारक्षित हुई है, जहां से यहाँ पर उम्मीदवार अभी उतारे गए हैं निषाद पार्टी से उस्मान अली। ठीक है अरविंद, वापस आएंगे आपके पास। गाजियाबाद ले चलते हैं आपको, जहां पर हमारे संवाददाता जयवीर मावी मौजूद है। जयवीर, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर जनता का चुनावी मूड क्या है? किन मुद्दों पर जनता इस बार अपना प्रत्याशी चुनेगी? देखिए, आपको बता दें कि निकाय चुनाव का बिल्कुल बजा हुआ है और तमाम राजनीतिक पक्ष, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर गठबंधन, क्योंकि गाजियाबाद में गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, जिसमें आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी एक चुनाव की प्रत्याशी का हुआ। तो तमाम गठबंधन के प्रत्याशी की बात करें, अगर बात करें सीधा सीधा कहीं ना कहीं टकराव पक्ष और विपक्ष, यानी कि भाजपा और विपक्ष के बीच ही दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर बात करें आम जनता की, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इससे हम बात करते हैं निकाय चुनाव है, कैसा उम्मीदवार आप चाहते, क्या चाहते हैं, किस तरह का उम्मीदवार आपको मिले? उम्मीदवार होना चाहिए रंजीता धामा जैसा। रंजीता धामा ने बहुत काम किया है, लोनी का विकास किया, अच्छा काम मुद्दों पर आप मतदान करें? जी, इन मुद्दों पर मतदान करेंगे। क्या नाम, कुछ काम बहुत अच्छे करे, नोटिस को अच्छा बनाया विकास के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो लोग हैं उनका क्या नाम है? क्या नाम आपका? यहाँ पर चुनाव की बात जिस तरह से लगातार निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव विकास के नाम पर होगा। हालांकि अगर गाजियाबाद जनपद की बात करें तो गाजियाबाद जनपद की दो चीजें हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं कांटे की और भाजपा के टिकट नजर आ रही है, लोनी और मुरादनगर। बात करें लोनी की तो राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो पहले 2 बार भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के रूप में चेयरमैन निकाय के अध्यक्ष रह चुके हैं और अब इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दिया था। चुनाव में उन्होंने टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने अपनी जो इस्तीफा दिया था पार्टी को, उसके बाद अब वो राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में शामिल होगी और अब राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए वो यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। तो जो निकाय के जो परिसीमन है, इन परिसीमनों का असर भी इस बार के निकाय चुनाव देखने पर मिल सकता है, क्योंकि जो बात करें तो बहुत सारी जगह पर जो परिसीमन हुआ है। लोनी नगर पालिका की बात करते यहाँ पर 5,21,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देश की सबसे पहली ऐसी नगर पालिका है जहाँ पर ईवीएम से मतदान होगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की जितनी भी निकाय नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत है, वहाँ पर बैलेट पेपर से मतदान होगा। लेकिन लोनी आबादी के हिसाब से, जनसंख्या ज्यादा है, उसके हिसाब से बात करें तो 5,20,000 होने के बाद यहाँ पर अब ईवीएम की बात की गई, ईवीएम के माध्यम से यहाँ पर मतदान होना है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं इन सब चीजों को लेकर पूरी तरह से कहीं ना कहीं इस तरह के वर्तमान की जो 15 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष रहा था। और ठीक है जयवीर, वापस आएंगे आपके पास। अनिल मीणा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर जनता की अगर हम बात करें तो देखिए कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिला कि हिंदुत्व और राम का मुद्दा भी हावी नजर आ रहा है, जबकि नगर निकाय चुनाव माने जाते हैं कि जमीन से जुड़े मुद्दे होते हैं और जनता से डायरेक्टली रिलेट कर पाते हैं लोग इससे, क्योंकि सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, गंदगी, इन तमाम चीजों के बारे में इस नगर निकाय चुनाव में लोग फोकस करते हैं और कहीं ना कहीं जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं। तो यहाँ पर जनता का क्या मुद्दा है? क्या वो भी हिंदुत्व और इस बारे में सोच रहे हैं राम के नाम पर? जी देखिए, बिल्कुल यही अगर जनता बुलंदशहर की बात करते हैं तो इस वक्त जिस तरह से हम शाहजहांपुर नगर पालिका में मौजूद है, शाहजहांपुर नगर पालिका की जो जनता है
उसने अब क्या पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो अब का परिवर्तन चाहती है। लगातार यहाँ से बीजेपी की जो राजबाला सैनी थी 3 बार चेयरमैन रह चुके हैं, बसपा की भी रह चुके हैं, लेकिन अब का जो जनता ने जो मूड बनाया, वो जनता का जो कहना है उन्होंने अब के अलग ही प्रत्याशी चुना है और युवा प्रत्याशी। और जो बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो युवा प्रत्याशी योगेंद्र शर्मा और पप्पी, जनता उनके समर्थन में ज्यादा है और जनता का जो कहना है कि वही एक नगर पालिका में विकास कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी प्रत्याशी ने अभी तक विकास नहीं किया है। और देखिए मेरे साथ जिस तरह से जनता के लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जनता देखिए, एक बार हम दोबारा जनता के पास आते हैं। आखिर लगातार काफी समय से विकास नहीं हुआ है, तो अब क्या आपने पप्पी शर्मा को क्यों चुना है? पप्पी शर्मा को इसलिए चुना है कि अब तक जो बीजेपी के और बसपा के कैंडिडेटों को हम चुनते हुए आए हैं, उन्होंने शहर का विकास ना करके स्वयं अपना विकास किया है। हम ये चाहते हैं पप्पी शर्मा जो नवयुवक हैं, ईमानदार हैं, सज्जन हैं, अब की बार इनके अंदर जो खूबियां देखते हुए गरीबों की मदद करते हैं, गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं, इनकी जो खूबियां हमने देखी, तो शहर के विकास को मुद्दा बनाते हुए आपके हम सबका सर्व समाज का एक मत से पप्पी शर्मा को समर्थन देने का मन किया है। एक चीज दादा मैं आपसे जानना चाहूंगा, ज्यादातर सरकार इस तरह के मुद्दे उठाती है कि राम मंदिर का मुद्दा हो या उसमें, क्या आपको यहाँ ऐसा कुछ मुद्दा देखने को मिल रहा है? क्या जनता ने आपके मन बना लिया है कि हमें आपके उस मुद्दे से भटकना है, या आपके जनता अपने मन से चुनाव करेगी? आपके जनता अपने स्वयं के मन से करेगी। ये नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव इजिकल टू ग्राम प्रधान का चुनाव, इसमें कोई पार्टी का कोई नहीं होता। ये तो एक मात्र सिंबल पार्टी का होता है, बाकी तो यहाँ व्यक्तिगत संबंध के आधार पर चुनाव हुआ करता है। इसलिए हम सब ने एक मत से सभी समाज के लोगों से मिलकर और सभी समाज के साथ लेकर पप्पी शर्मा उर्फ योगेंद्र शर्मा को, कांग्रेस के प्रत्याशी को निर्वाचित कराने का मन ठान लिया है। अरे युवाओं से बात करते हैं। देखिए हमारे साथ एक युवा मौजूद है। अच्छा, आप युवा हैं, तो जिस तरह से क्षेत्र में आपकी नगर पालिका काफी पुरानी नगर पालिका, बड़ी भी नगर पालिका, विकास नहीं हो पाए, आप लोगों को जैसे युवा है कोई खेल के लिए मैदान है या कुछ इस तरह की, अब क्या आप क्या इस चीज आपने लिए तो किस तरह की वो करेंगे रणनीति? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इस बार सरकार आए, इस बार जो चेयरमैन आए और हमारे शहर का विकास करे, सब सड़कें बने हमारे लिए और युवाओं के लिए प्लेग्राउंड्स वगैरह बने और उन्हें आगे संबोधित करें खेलने वगैरह के लिए, और ऐसे विकास रहे इस बार। और हम विकास ही चाहते हैं शिकारपुर का, तो हम श्री योगेंद्र शर्मा जी को जिताने की पूरे मन में है, पूरे मन ठान लिया है शिकारपुर की जनता ने कि इस बार उन्हें ही जिताना है। चाहूंगी कि जरा योगेंद्र शर्मा के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें कि जनता उनके पक्ष में जा रही है, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर काम किया है। देखिए बिल्कुल नहीं थी, मैं आपको बता दूं योगेंद्र शर्मा जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और इनका जो जनता का जो मानना है, उनका जनता का जो कहना है, जनता का कहना है ये समाज सेवी हैं और इन्होंने जो समाज की जैसे गरीब बेटियां हैं उनकी शादियों में बहुत योगदान किया है, जो कहीं बीमारहारी लोग होते हैं उनके लिए काफी योगदान दिए, और जो बाकी और बहुत से ऐसे जो गरीब हैं उनके लिए, जो असहाय लोग हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं इन्होंने, जिस तरह कोरोना काल चला था, कोरोना काल में इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को सहायता प्रदान की थी, राशन दिया वितरित किए थे। तो सभी जनता का जो कहना ये है कि जो जिस समय जो संकट की घड़ी है उस समय हमारे अनिल वापस आएंगे। अरविंद हमारे साथ सोनभद्र से जुड़े हुए। अरविंद, सोनभद्र की बात करें तो यहाँ पर जनता का क्या मूड है? अगर आपके साथ लोग हैं तो प्लीज उनसे बातचीत करें। अरविंद, अरविंद आपको आवाज आ रही है? ठीक है, अरविंद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही शायद। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि आज रविवार है, आज बहुत तेजी से अगर हम बात करें जो अगले 11 मई को चुनाव होने से पहले आज आखिरी रविवार है और प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनावी रण यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जगह जगह पर जो जनता है उनके पास मौका है कि वो अपने मनपसंद प्रत्याशी को जिता सकते हैं। साथ ही साथ जो विकास का काम कर रहा है, जो काम कर रहा है, जैसे कि निकाय चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर सड़क, पानी के जो जमीनी मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाएं जो है वो महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में जनता किसे अपना प्रत्याशी चुनती है और किस तरीके से यहाँ पर मतदान किया जाएगा, अलग अलग जगह से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, अलग अलग जिलों से हमने आपको बताया कि जनता के मन में क्या चल रहा है। फिलहाल खास पेशकश में